हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू गुप्ता। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए BSSC CGL 3 एग्ज़ाम्स के बेहतर तैयारी के लिए आपके लिए BSSC द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों के क्वेश्चन बैंक का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आप ही की सपोर्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूं और ज़्यादा मेहनत करूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज स्टार्ट करेंगे 170 नंबर प्रश्न से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 8.58%। ठीक है। अगला है बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए अगला है कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो पटना। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर भोजपुर आरा के थे। चलिए अगला है कौन सा नाटक जट जटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो भकुली बंका। ठीक है, भकुली बंका। चलिए बिहार के लोगों का जीविका का मुख्य साधन है कृषि। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर। ठीक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया से। ठीक है, 3 कठिया यानी कि 3 कट्ठा पर नील की खेती। चलिए बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर। कितना घनत्व था? तो 1180 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है। बसार से किसकी मुहर प्राप्त हुई है? तो बसार से महादेवी ध्रुवा स्वामिनी का। ठीक है, जो कि मैंने पिछले पार्ट में बताया भी है। अगला है बुद्ध की मृत्यु दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावा में किस सुनार के घर सुअर का मांस खाने से हुई थी? तो चुंद। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्चतर के अधिकारियों को क्या कहा गया है? तो तीर्थ। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 का गठन कब किया गया है? तो 12 सितंबर 2016 को। ठीक है। अगला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई है? 2 अक्टूबर 2016 को। चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 से 18 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है? तो बिहुला बिसहरी। ठीक है, बिहुला बिसहरी। अगला है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगिरी में कौन गुरु मिले? तो रुद्रक रामपुत्र। महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ। ठीक है, जमाली इनके दामाद हुए। अगला है बिहार के कौन कौन जिले दक्षिण सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, BPSC BSSC बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। ठीक है, कौन कौन से जिला झारखंड से स्पर्श करती हैं? तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ठीक है, याद कर लीजिए, एक बार रिपीट कर देते फिर से। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। चलिए अगला है मौर्य काल में युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन होता था? तो नवाध्यक्ष। ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाला पहला बिहारी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला है बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला है बिहार में वर्ष 2016-17 में सभी बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना था?
41.7%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। बुद्ध ने अपने 5 साथियों कौंडिन्य, अज, असिग, वप्पा और भदिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी? तो उरुबेला वन में। ठीक है, ये सारनाथ में मतलब ये पांचों मिल करके क्या किए थे, मिल करके वहाँ तपस्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुरुआत में बैठे थे, लेकिन वहाँ पर जो है ना गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो ये वहाँ से चल कर कहाँ चले आए थे? बिहार के गया जिले में, बोध गया में। ठीक है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इनसे ये जा करके ये इन्हीं 5 दोस्तों के साथ यहाँ पर क्या हुए, मिले, और वहीं पर अपना क्या किए थे, प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। चलिए अगला है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? वैशाली में। चलिए अगला है, बेतिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बेतिया में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 से 16 में बिहार में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या में वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, कितनी है वो? तो 5.8%। ठीक है, 5.8%। अगला है, बिहार का द्वितीय राजभाषा है उर्दू। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बेगूसराय के खोदाबंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई है? ठीक है, तो डॉक्टर आर.के. सोहा ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद के महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी। चलिए अगला है, सितंबर 2015 में बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन है? सिवान, 26.6%। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गया जिले में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 0.9%। कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पॉपुलर पौधों का रोपण किया गया? तो 360.9 लाख। ठीक है, 360.9 लाख। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो वार्ता। अगला है, कंक्रीट बांध हनुमान नगर नेपाल में है, जो बिहार की सीमा पर स्थित है, की लंबाई कितनी है? 1140 मीटर। काकोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नवादा में। ठीक है, एक बार रेलवे में सवाल भी पूछी गई थी, काकोलत जो जलप्रपात है कहाँ स्थित है? तो नवादा में। चलिए अगला है, सितंबर 2016 तक बिहार में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन है? तो कैमूर, 68.7%। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक के हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के। कर्मनाशा नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो चौसा के उत्तर में। ठीक है, अगला क्या है, बरगांव जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बरगांव जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला है, की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने। ठीक है, यहीं पर आपका नालंदा खंडर है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बरगांव के नज़दीक ही स्थित है, ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर है। ठीक है, बरगांव एक बाज़ार है, मैं वहाँ गया हूँ। चलिए अगला है, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो 3। ठीक है, अगला क्या है, कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष लड़ा गया था? तो 8वें वर्ष। अगला है, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन करने वाला क्या कहलाता था? सेतुबंध। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति। करो या मरो का संबंध किसके आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, अगला क्या है, कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो धीमन और उसके पुत्र भिट्टपाल।
अगला प्रश्न क्या है, मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता है, तो अटावी बल। ठीक है। कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्प से हुआ है, ठीक है, गंडक नदी। ठीक है, ये गंडक नदी। कांवर झील एक गोखुर झील है। ठीक है, गोखुर झील होता क्या है, मान लीजिए कोई एक ऐसी नदी इस आकार में, मतलब कि विसर्प आकार से बह रही है और इसे लगातार क्या करता होगा, धीरे धीरे कई वर्षों, लाख, हजारों वर्षों के बाद ये क्या होता है ना, धीरे धीरे पानी इधर की ओर बढ़ने लगती है। बढ़ते 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 क्या होती है, इस तरफ ये से मुड़ जाती है, मिल जाती है इसमें, और ये जो होता है ना, ये बंद हो जाती है। ठीक ना। तो इस तरह से एक झील का निर्माण होता है जो कि गाय के खुर की तरह दिखती है, इसलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है। और कांवर झील का निर्माण इसी नदी के विसर्प से हुआ है। ठीक है, ये गंडक नदी है। ठीक है। अगला क्या है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई, 1934 में। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था, तो अपदीपो भव, अपदीपो भव। काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का राजा बना, तो 412 ईसा पूर्व में। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता है, तो क्षेत्रक। कांवर झील कहाँ अवस्थित है, मझौल में। कोई विधेयक दोनों सदन में पास हो जाने के बाद किसके द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, 15। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, करुआकी। चलिए, अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वजिष्ठ संघ में फूट डाल दी, तो वस्कार। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो पन या कर्षापन। कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, 1953 में। बुद्ध संघ में शामिल होने वाले प्रथम स्त्री कौन थे, तो उनकी मौसी माता प्रजापति, माफ़ कीजिएगा, माता प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की, इन्होंने ही अपने इनको क्या बोलता पालन पोषण किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सप्तकोशिकी। कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है, तो भाब्रू शिलालेख। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मणी। अगला है, कौन सी नदी किक्कट और बमगधी के नाम से भी जानी जाती है, पुनपुन नदी। ठीक है, कौन सी नदी किक्कट और बमगधी नाम के से जानी जाती है, तो पुनपुन नदी। चलिए अगला प्रश्न है, महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था। ठीक है, महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, तो महाकश्यप थे। ठीक है, अगला कौन है प्रश्न, तो बौद्धकालीन जातक गाथाओं में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता है, निष्क। ठीक है, वर्ष 2014 से 15 में पूरे देश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा रकम की में बिहार का हिस्सा कितना था, 2.4%। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में किस वस्तु का व्यापक उपयोग हुआ, तो पाषाण। ठीक है, ये पाषाण का मतलब पत्थर होता है। कौन सी बात बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन। चलिए, यानी कि आत्महत्या। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की दर क्या है, तो ग्रामीण में 927 तथा शहरी में 869। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी, तो चीन से। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था, तो बौद्ध धर्म से था, हीनयान महायान। ठीक है, और नालंदा में किस
ये अगर ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्ध मतलब कि बौद्ध धर्म की किस शाखा की ज्ञान मतलब कि दी जाती थी, तो महायान शाखा। चलिए अगला है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डेविड एजरा रियूबेन, ठीक है, डेविड एजेरा रियूबेन। चलिए अगला है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का संचालन बिहार में कब से किया गया था? 7 जुलाई 2008 से। आज का अंतिम प्रश्न है, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।